केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के दिल में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक अनसुलझे रहस्य का घर भी है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, एक ऐसा नाम जो श्रद्धा, इतिहास और कल्पना से परे दौलत की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी भव्यता और शांति हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन इसकी असली कहानी दीवारों के बाहर नहीं बल्कि जमीन के नीचे दफन है। इसकी कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं बल्कि एक राजा के अटूट समर्पण, सदियों से बंद दरवाजों और एक ऐसे खजाने की है जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी फीकी पड़ जाए। ये कहानी है उस 7वें दरवाजे की जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता और शायद जानने की हिम्मत भी किसी में नहीं है। इस मंदिर की जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी कि इतिहास के पन्नों में भी ठीक ठीक पता लगाना मुश्किल है। कुछ ग्रंथ तो इसे हजारों साल पुराना बताते हैं, लेकिन जो भव्य ढांचा आज हम देखते हैं, जो द्रविड़ और केरल वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है, उसने 16वीं शताब्दी में अपना आकार लेना शुरू किया था। सदियों तक त्रावणकोर के शाही परिवार ने इस मंदिर की देखभाल की, इसे संवारा और इसकी रक्षा की। ये मंदिर उनके लिए सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि उनकी पहचान, उनके शासन का प्रतीक और उनके अस्तित्व का केंद्र था। भगवान विष्णु यहाँ अनंत शयन मुद्रा में विराजमान हैं, यानी वो आदि शेषनाग पर लेटे हुए हैं। उनकी ये विशाल मूर्ति जो 12,000 से ज्यादा शालिग्राम पत्थरों से बनी है, इतनी बड़ी है कि उसके दर्शन एक दरवाजे से नहीं बल्कि 3 अलग अलग दरवाजों से करने पड़ते हैं। पहले दरवाजे से उनका मुख और हाथ दिखते हैं, दूसरे से उनकी नाभि जहां से कमल का फूल निकल रहा है, और तीसरे से उनके चरण। ये दृश्य भक्तों के मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा भर देता है। लेकिन इस मंदिर के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया 18वीं शताब्दी में। उस समय त्रावणकोर के शासक थे महाराजा मार्तंड वर्मा। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे, लेकिन साथ ही भगवान पद्मनाभ के बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराकर एक मजबूत राज्य की नींव रखी थी, पर वो जानते थे कि असली शक्ति ईश्वर की ही होती है। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। साल 1750 में एक भव्य समारोह में उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत, अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया। इस घटना को त्रिपदी दानम कहा जाता है। उन्होंने खुद को भगवान का सेवक घोषित किया और पद्मनाभ दास की उपाधि धारण की। इसका मतलब था कि अब से वो या उनके बाद आने वाला कोई भी राजा सिर्फ भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर ही शासन करेगा। असली शासक तो खुद भगवान पद्मनाभ थे। ये सिर्फ एक धार्मिक घोषणा नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक और भावनात्मक कदम भी था। इस एक फैसले ने त्रावणकोर के लोगों को और शाही परिवार को एक ऐसे अटूट धागे में बांध दिया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। अब राज्य की हर चीज भगवान की थी। युद्ध में जीती गई दौलत, लोगों से इकट्ठा किया गया कर और शाही परिवार का अपना खजाना, सब कुछ मंदिर की संपत्ति बन गया। और इस अपार धन को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे ग्रेनाइट की मोटी चट्टानों को काटकर विशाल तहखाने बनाए गए, जिन्हें स्थानीय भाषा में कल्लर कहा जाता है। सदियों तक ये दौलत इन अंधेरे रहस्यमयी तहखानों में जमा होती रही। दुनिया इस बात से अनजान थी कि जमीन के नीचे एक ऐसा रहस्य दफन है जो एक दिन सबको हैरान कर दे। समय बीतता गया, त्रावणकोर का राज भारत में विलीन हो गया, लेकिन मंदिर का प्रबंधन और उसकी परंपराओं की देखरेख शाही परिवार के पास ही रही। मंदिर के इन गुप्त तहखानों की कहानियां सिर्फ किंवदंतियों और लोक कथाओं का हिस्सा बनकर रह गईं। लोग बातें तो करते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उन दरवाजों के पीछे सच में क्या है। फिर आया साल 2011। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने पुरातत्व विभाग और मंदिर के ट्रस्टियों की एक 7 सदस्यों की टीम बनाकर इन सदियों से बंद तहखानों को खोलने का निर्देश दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया की नजरें तिरुवनंतपुरम पर टिक गईं। क्या सदियों पुरानी कहानियां सच थीं? क्या उन दरवाजों के पीछे वाकई कोई खजाना था, या ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें थीं? एक एक करके भारी और पुराने लोहे के दरवाजों को खोलने का मुश्किल काम शुरू हुआ। कुल 6 तहखाने थे। जैसे ही पहला दरवाजा खुला और टीम मशालों की रोशनी में अंदर गई, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो नजारा उन्होंने देखा उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंदर सोने का अंबार लगा था, हजारों किलो सोना, सोने के सिंहासन जो शुद्ध सोने से बने थे और जिन पर कीमती हीरे जवाहरात जड़े थे। देवी देवताओं की सोने की मूर्तियां, कुछ तो इंसान के कद जितनी बड़ी थीं।
सोने की जंजीरें कुछ तो 18 फीट तक लंबी थीं, जिनका वजन ही कई किलो था। बोरियों में भरे हुए हीरे, पन्ने, माणिक्य और नीलम जो रोशनी पड़ते ही चमक उठते थे। रोमन साम्राज्य और मध्यकालीन यूरोप के ज़माने के सोने के सिक्के जो बताते थे कि यह व्यापार कितना पुराना और दूर दूर तक फैला हुआ था। एक एक चीज़ बेशकीमती थी, कला का अद्भुत नमूना थी। जब सारा खजाना बाहर निकाला गया और उसकी गिनती शुरू हुई तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। रातों रात श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल बन गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी खजाने की खोजों में से एक थी। दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनलों पर बस इसी की चर्चा थी, मानो इतिहास ने अपना कोई भूला हुआ पन्ना अचानक दुनिया के सामने खोल कर रख दिया हो। 5 तहखाने खोल दिए गए थे, लेकिन एक दरवाजा अभी भी बंद था, यानी 7वां दरवाजा। ये दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। इस पर कोई ताला, बोल्ट या कुंडी नहीं थी। लकड़ी और लोहे से बने इस दरवाजे पर 2 बड़े सांपों की आकृतियां खुदी हुई थीं, जो ऐसे लग रहे थे मानो दरवाजे की रक्षा कर रहे हों, एक चेतावनी की तरह। जब टीम ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया। मंदिर के पुजारियों, ज्योतिषियों और स्थानीय लोगों का मानना था कि यह दरवाजा साधारण तरीके से नहीं खोला जा सकता। उनका कहना था कि इस दरवाजे को नाग बंधन या नाग पाशम से सुरक्षित किया गया है। ये एक तरह की दिव्य या कहें तो सोनिक लॉक तकनीक है, जिसे सिर्फ कुछ खास मंत्रों के सटीक उच्चारण से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों से ही हटाया जा सकता है। लोक कथाओं के अनुसार इस दरवाजे को सिर्फ गरुड़ मंत्र का शुद्ध उच्चारण करके ही कोई सिद्ध पुरुष खोल सकता है। कहा जाता है कि अगर इसे किसी और तरीके से यानी जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि दरवाजे के पीछे एक विशाल गुप्त सुरंग है जो सीधे समंदर में खुलती है और दरवाजा तोड़ते ही पूरे इलाके में प्रलय आ सकता है। ये सिर्फ कहानियां हैं, इनमें कोई सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस रहस्य और डर ने उस 7वें दरवाजे को आज तक बंद रखा है। कई लोगों का मानना है कि हर रहस्य को छेड़ना ठीक नहीं होता। शायद उस दरवाजे के पीछे जो भी है उसे वली रहना चाहिए। त्रावणकोर का शाही परिवार भी इसे खोलने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उनका मानना है कि इसे जबरन खोलना विनाश को आमंत्रण देने जैसा होगा। खजाने के मिलने के बाद एक और जटिल सवाल खड़ा हुआ, इस बेशकीमती संपत्ति का मालिक कौन है? सरकार, शाही परिवार या फिर खुद भगवान? यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सालों तक कानूनी लड़ाई चली। आखिर में साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मंदिर के प्रबंधन का अधिकार एक बार फिर त्रावणकोर के शाही परिवार को सौंप दिया, ये मानते हुए कि वही भगवान पद्मनाभ के सच्चे सेवक और संरक्षक हैं। आज भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर उसी शान से खड़ा है। ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, लेकिन इसकी असली दौलत वो सोना चांदी नहीं, बल्कि लोगों की अटूट आस्था और वो अनसुलझा रहस्य है। वो 7वां दरवाजा आज भी एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और तर्क से परे है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पीछे इससे भी बड़ा खजाना है, शायद इतना कि बाकी 5 तहखानों की दौलत भी उसके सामने कुछ न लगे। कुछ का मानना है कि वहां प्राचीन और शक्तिशाली हथियार रखे हैं, और कुछ कहते हैं कि वहां सिर्फ खालीपन है और यह दरवाजा सिर्फ एक भ्रम है, इंसान की आस्था को परखने का एक तरीका। सच्चाई क्या है ये शायद कभी पता ना चले। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। ये आस्था, इतिहास और रहस्य का एक ऐसा संगम है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। मानो इतिहास ने अपना सबसे बड़ा पन्ना अभी भी मोड़ कर रखा हो और वो 7वें दरवाजे के पीछे बंद हो। शायद आने वाला समय उस अंतिम रहस्य से पर्दा उठाए, या शायद ये रहस्य ही इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत बनकर सदियों तक यूं ही जीवित रहे। Yeah.